शरीर सहनन नाम कर्म। पिछले कुछ वीडियो से हम जैन धर्म की कर्म सिद्धांत के ऊपर चर्चा कर रहे थे। जैन धर्म के अनुसार 8 प्रकार के कर्म होते हैं: ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। पिछले कुछ वीडियो में हम 8 में से 5 कर्मों की चर्चा पूर्ण रूप से कर चुके हैं। छठे कर्म का नाम है नाम कर्म। नाम कर्म की कुल 93 कर्म प्रकृतियां हैं। उन 93 में से 33 कर्म प्रकृतियों की चर्चा हम पिछले 2 वीडियो में कर चुके हैं। अब हम आगे की कर्म प्रकृतियों की चर्चा प्रारंभ करते हैं। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नाम कर्म किसे कहते हैं? नाम कर्म वह कर्म होता है जिस कर्म के उद्देश्य से यह निर्धारित होता है कि जीव को कैसा शरीर प्राप्त होगा, शरीर का आकार कैसा होगा, शरीर का रंग कैसा होगा, गंध कैसी होगी, वर्ण कैसा होगा, उस शरीर की आकृतियां कैसी होंगी, हड्डियां कैसी होंगी, यह सभी कुछ नाम कर्म से डिसाइड होता है। और नाम कर्म की ये 93 प्रकार की कर्म प्रकृतियों से जीव को विभिन्न प्रकार के शरीर और उनके आकार प्राप्त होते हैं। तो हम नाम कर्म की 33 कर्म प्रकृतियों के बारे में पहले से जान चुके हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। 93 कर्म प्रकृतियों में अनेक प्रकार के ग्रुप बने हुए हैं। तो जो अगला ग्रुप है जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है शरीर सहनन नाम कर्म। सहनन किसे कहते हैं? यहाँ पे सहनन का अर्थ है हड्डियों का समूह। हमारे शरीर की जो हड्डियां होती है यहाँ पर उनकी बात हो रही है कि किस नाम कर्म के उदय से जीव को किस प्रकार की हड्डियां प्राप्त होंगी, कैसी हड्डियां प्राप्त होंगी, उनकी मजबूती कैसी होगी, उनका जोड़ कैसा होगा। यह सभी शरीर सहनन नाम कर्म प्रकृतियों के प्रभाव से, उनके उदय के कारण उस अनुरूप जीव को वैसा हड्डियों वाला शरीर प्राप्त होता है। शरीर सहनन नाम कर्म की 6 कर्म प्रकृतियां हैं। इन 6 के नाम है: पहला वज्र वृषभ नाराज सहनन, दूसरा वज्र नाराज सहनन, तीसरा नाराज सहनन, चौथा अर्ध नाराज सहनन, पांचवा किलक सहनन, छठा असंप्राप्त संप्रटिका सहनन। इस प्रकार शरीर सहनन नाम कर्म की 6 कर्म प्रकृतियां हैं। 6 में से जो पहली है वह सबसे उत्तम क्वालिटी की हड्डियां और उनके जोड़ प्रदान करती है। 6 में से जो पहली कर्म प्रकृति है वज्र वृषभ नाराज सहनन, यह सबसे अच्छी क्वालिटी की हड्डियां, अच्छी क्वालिटी के जोड़ों से युक्त शरीर प्रदान करने वाली कर्म प्रकृति है। और जो अंतिम प्रकार की कर्म प्रकृति है वह सबसे हीन प्रकार के, सबसे लोएस्ट क्वालिटी की हड्डियां और उनकी मजबूती प्रदान करती है। तो आइए इन 6 को विस्तार से समझते हैं। पहला है वज्र वृषभ नाराज सहनन। वज्र का अर्थ होता है ऐसी मजबूती जिसको तोड़ा नहीं जा सके। जैसे कोई बाइक से गिर जाता है, कोई किसी से टकरा जाता है और उसकी हड्डियां टूट जाती हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, तो वज्र वृषभ नाराज सहनन के उदय से जिसको हड्डियां ऐसी प्राप्त हुई है कि वो कभी भी टूट नहीं सकती, वे अटूट होती है। ऐसी हड्डियां जो टूट ही नहीं सकती, चाहे गिर जाए, कोई मारे, काटे, पीटे तो भी हड्डियां नहीं टूटेगी, ऐसी मजबूत हड्डियां होती हैं वज्र वृषभ नाराज सहनन वाले के। तो वज्र जैसी मजबूत हड्डियां होती हैं। वृषभ का अर्थ होता है अंदर तक जुड़ी हुई, एकदम आपस में जो जोड़ होते हैं। अनेक शरीर में 206 हड्डियां होती है, तो ये हड्डियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। तो वज्र वृषभ नाराज सहनन, तो वज्र का अर्थ है मजबूत, अटूट, और वृषभ का अर्थ है अंदर तक एकदम से बढ़िया जुड़ी हुई, एकदम से अच्छे से जॉइंट उनका है। और नाराज का अर्थ है जॉइंट, तो मजबूती से जॉइंट। तो जो एकदम अटूट है और एकदम अच्छे से मजबूती से जोड़ा गया है, ऐसी जिसकी हड्डियां हैं, उस शरीर में कौन से कर्म प्रकृति का उदय हुआ है? वह है वज्र वृषभ नाराज सहनन। इस प्रकार का सहनन उत्तम मनुष्यों के ही होता है, तीर्थंकरों के या चक्रवर्तियों के इस प्रकार का वज्र वृषभ नाराज सहनन होता है। जो दूसरे प्रकार की कर्म प्रकृति है उसका नाम है वज्र नाराज सहनन। इसमें भी हड्डियां तो एकदम मजबूत होती है, वज्र के समान अटूट होती है, लेकिन वृषभ नहीं होता, एकदम अंदर से प्रॉपरली जुड़ी हुई हो ऐसा नहीं होता, एकदम से
जुड़ी हुई नहीं होती, लेकिन फिर भी अच्छे से जुड़ी हुई होती हैं, इसको वज्र नाराज सहनन कहते हैं। यह भी उत्तम उत्तम व्यक्तियों के, उत्तम उत्तम मनुष्यों के ही होती है इस कर्म प्रकृति के उदय से। तीसरी प्रकार की कर्म प्रकृति है नाराज सहनन। इस कर्म प्रकृति के उदय से शरीर की हड्डियां वज्र के समान तो नहीं होती, लेकिन आपस में अच्छे से मजबूती से जुड़ी हुई होती हैं, जिसे नाराज सहनन कहते हैं। तो पहले जो 3 कर्म प्रकृतियां हैं, वज्र वृषभ नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन और नाराज सहनन, ये 3 कर्म प्रकृतियां उत्तम प्रकार की कर्म प्रकृतियां हैं। इन 3 कर्म प्रकृतियों के उदय से अच्छी क्वालिटी की मजबूत हड्डियां होती हैं। आगे की जो चौथी कर्म प्रकृति है उसका नाम है अर्ध नाराज सहनन। अर्ध नाराज सहनन में हड्डियां एकदम से परफेक्टली जुड़ी हुई नहीं होती। नाराज सहनन की तुलना में वो कम मजबूती से जुड़ी हुई होती हैं। अगली 5वीं कर्म प्रकृति है कीलक सहनन। इसमें हड्डियां दोनों तरफ से सिर्फ कीलों से जुड़ी हुई होती है, अंदर तक एकदम मजबूती से जुड़ी हुई नहीं होती हैं। आपस में हर हड्डी की दोनों तरफ कीले होती है और वो आपस में एक दूसरे से कीलों से जुड़ी हुई होती है, तो इसको कीलक सहनन नाम कर्म प्रकृति कहा जाता है। शरीर सहनन नाम कर्म की छठी और अंतिम कर्म प्रकृति का नाम है असंप्राप्त संप्रटिका सहनन नाम कर्म प्रकृति। यह एकदम हीन प्रकार की कर्म प्रकृति है, जो एकदम लो क्वालिटी की हड्डियां और उसके जोड़ प्रदान करती है, जिसमें हड्डियां आपस में कीलों से भी जुड़ी हुई नहीं होती हैं। वे आपस में मांसपेशियों से, मांस और रक्त इनसे आपस में बाहर से ही जुड़ी हुई होती हैं, तो वो कभी भी टूट सकती है, वो एकदम से नाजुक प्रकार की होती हैं। तो ये सबसे हीन प्रकार की कर्म प्रकृति मानी जा सकती है। इस प्रकार शरीर सहनन नाम कर्म की 6 कर्म प्रकृतियां होती हैं। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने शरीर सहनन नाम कर्म प्रकृतियों के बारे में जाना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जिनागम, जय महावीर।